तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल ही काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पर, तेरे पाँव की पैजनिया पर बलिहार राघव जी। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रविकर निकर। गुरु महाराज हम सभी लोगों को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं और उस परमानंद से मिलाते हैं। जिस प्रकार से सूरज जब निकलता है तो रात्रि का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब हम श्री रामचरितमानस के बालकांड के उस कथा का वर्णन करेंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, कहाँ से शुरू होता है, किस कल्प शुरू होता है, किस कल्प पे आके खत्म होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मैं वही कथा तुम्हें बता रहा हूँ जो महर्षि याज्ञवल्क्य ने मुनि भारद्वाज को सुनाया था। तो कहते हैं कि भगवान का जन्म का जो हेतु है, उस हेतु में शुरुआत इस प्रकार से होती है कि जब शिव जी के गणों ने नारद जी की अवहेलना की, तो अवहेलना करने के बाद जो है उनको श्राप मिलता है, वो राक्षस बन जाते हैं। बड़ा अनुनय विनय करने के बाद उनको ये फिर सलाह दिया जाता है कि भाई देखो ऐसा है कि जब भगवान आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार हो होगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से इसको लिखा। क्या लिखा? एक कल्प यही है तु प्रभु लिन्न मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिभंजन भुवि भार। कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर सज्जनों के बीच में तमाम कठिनाइयां आएंगी तो उसका उद्धार करने के लिए, उसका दुख हरने के लिए भगवान अवतरित होंगे। और ये कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि शिव भगवान कहते हैं कि भगवान का जो श्री हरि की बात है वो अनंत है। उसको हम कितना भी समय बीत जाए, कितने भी कल्प बीत जाए, लेकिन उनकी गुणानुवाद को हम समाप्त नहीं कर सकते। और इस प्रकार से बताया कि ऋषि मुनि भी कई तरीके से राम कथा को कहते हैं और कई प्रकार से उसको लोग समझते हैं, सुनते हैं। कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। क्या हरि की कथा तो अनंत है, इसको कितनी भी प्रकार से सब संत सुनते और आनंद लेते हैं उसका। भगवान राम के चरित्र की जो कथा है उसको कितने भी कल्प लग जाए, लेकिन उसको हम नहीं पूरा बता सकते हैं।
अब जब सृष्टि का आरंभ होता है, मतलब कथा आगे इस प्रकार चलती है, जब सृष्टि का आरंभ होता है तो मुनि और शत्रुपा ये मनुष्य योनि में आते हैं और ये इनसे सृष्टि आगे बढ़ती है। तो इनका मानव के रूप में जब प्रादुर्भाव होता है और तो इनके तीन संतानें थी। पहला संतान का नाम था राजा उत्तानपाद, इन्हीं के पुत्र थे और इनसे ही भक्त ध्रुव का जन्म होता है। दूसरे पुत्र मनु के थे प्रियव्रत जी और तीसरी कन्या थी जिनका नाम था देवहूति, जिसकी शादी कर्दम ऋषि से हुई थी। देवहूति की शादी कर्दम ऋषि से हुई थी और इनसे एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था कपिल मुनि, जो कि जगत प्रसिद्ध है ना। और जब इनका बुढ़ापा आया मनु जी का, शत्रुपा जी का, तो इन्होंने विचार किया कि हम लोग इतने भक्ति भाव से रहे लेकिन श्री हरि का हम लोग को दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। तो राजपाट छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चल जाते हैं और कहते हैं कि अब या तो हरि का दर्शन होगा तो या तो हम लोग अपना प्राण छोड़ देंगे श्री हरि के याद में, तब भी हमको उनके धाम जाना ही होगा। तो उस जगह का जहाँ इन्होंने तपस्या की, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य, नाम से वो जगह प्रसिद्ध है। अब उनके कठिन व्रत को देख करके, तपस्या को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े खुश होते हैं। इनके पास कई बार आते हैं, कई बार उनको समझाते हैं कि आप राज्य ले लीजिए, आपको कहिए तो युवक बना दें, आपको पहले की तरह शक्तिशाली बना दें, अमर बना दें, कई प्रकार के लालच देते हैं। लेकिन मनु जी ही कहते हैं कि नहीं, हमको जो है वो भक्ति मार्ग चाहिए, वो हमको श्री हरि का ही दर्शन करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में। अब श्री हरि जो मतलब सब ब्रह्मांड के मालिक है, सबके ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो मालिक है, जिसका ये लोग जप करते रहते हैं, अब वो देखते हैं कि ये हमारी मनु जो है वो अनन्य भक्ति में रम गए। अनन्य भक्ति मतलब ये होता है कि वो सांसारिक मोह माया से निवृत्त हो जाता है, मतलब उसको कोई संसार से लगाव नहीं रहता और वो सिर्फ भगवान का सुमिरन करता रहता है। ऐसी भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। अब इस अनन्य भक्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, वो जान जाते हैं कि भाई ये मानेगा नहीं, हमारा दर्शन करके ही मानेगा और जन्म मरण के का चक्र है, इससे ये मुक्त हो जाएगा। तो हरि जी इसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मनु जी के सामने और शत्रुपा के सामने। तो हरि जी कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम कुछ और मांग लो, लेकिन बस वही बात कि आपका दर्शन हो गया, भगवान हमें सब मिल गया। तो श्री हरि कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो मांग लो। तो मनु जी कहते हैं कि आपका इतना सुंदर रूप है, मन भावन रूप है कि निगाहें नहीं हटती आप पर से। प्रभु ऐसा करिए कि जब भी हम लोग का कभी जन्म हो, वैसे तो जन्म ना हो लेकिन कभी जन्म हो, तो आप जैसा एक पुत्र हमें मिले। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं ही जन्म लूँगा, मेरे साथ कोई दूसरा होगा नहीं, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी अनन्य भक्ति से हम तुम्हें भक्ति मार्ग भी देते हैं कि जिनमें जब जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे तब तक मेरे धाम को तुम प्राप्त हो जाओगे। और कहा कि जब अवध के राजा के रूप में तुम वहाँ रहोगे तब हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। भगवान इस बात को कहते हैं, तुलसीदास महाराज जी ने इसको इस प्रकार से लिखा कि पुरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। कहे ठीक है मनु शत्रुपा, मेरी बात यहाँ सुनो कि मैं आगे तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा और हमारा वचन झूठा नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। ऐसा करके श्री हरि अंतर्धान हो जाते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल ही काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे पाँव की पैजनिया पर, तेरे पाँव की पैजनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय श्री राम।